हम सभा में बनावटी बोले कि हम तो अधम जीव हैं और सब हम पर कृपा करो, हम तो आपकी चरण धूलि हैं। इसके बाद गली में निकले और कोई कहे देखो पाखंडी जा रहा है। अब आपको सुख होना चाहिए ना, क्योंकि आप माइक से बोल के आ रहे हो। वास्तविक जब हृदय श्री रंगनाथ जी के जो आचार्य थे, बहुत ही प्रेमी महाभागवत, तो एक कश्मीर से बहुत बड़े विद्वान पंडित उनका यश सुनकर आए। उन्होंने संस्कृत में सभा में उनके यश के, उनके गुणों के श्लोक गाए। वो उठे और भ्रकुटी उनकी चढ़ गई, अंदर हो गए, रंगनाथ जी के पास पर्दा लगा लिया। और वो इस आशा से आए थे कि जब मैं इनका यश गाऊंगा तब ये हमको गले लगाएंगे, कुछ भेंट देंगे, लेकिन उल्टा हो गया। दूसरे दिन वो रंगनाथ जी का स्तवन कर रहे थे, वही महाभागवत आचार्य जी, और वो पंडित जी उधर से निकले तो उन्होंने संस्कृत में कहा कि जैसा कह रहा है ना कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, ऐसा ये संस्कृत में। तत्काल रंगनाथ जी का हार प्रसादी जो रत्नों से जटित था आए, कहा उनको समझ में नहीं आया कि है ये क्या। जब श्लोकों से वंदना की तो हमारी तब देखा नहीं, और जब इनकी निंदा की तब उन्होंने कहा आज मुझे गवाही मिल गया। अभी तक प्रभु से मैं कहता था मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, आज आप ब्राह्मण हो, विद्वान हो और शास्त्रों का ज्ञान रखते हो। आपने बोला, आप मेरे सच्चे मित्र बन गए, क्योंकि अब प्रभु मेरी बात सुन ले, गवाही हो गया ना। मैं तो नीच हूं ही, आपने जब कहा तो अब तो प्रभु सुन ही लेंगे, इसलिए ये ले हार दिया। और प्रभु के सामने जाकर रोने लगे, प्रभु अब तो गवाही मिल गई ना, अब तो कृपा कर। ये है हृदय। वृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए, वो चाहे गाली दें, कड़ुआ व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दास्ता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा। माता पिता भले कड़ुआ बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। चाहे जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना तो एक असीम आनंद मिलता है। कभी जीवन में अलार्म थोड़ी लगाना पड़ा है, कभी नहीं। बच्चा थे तो नींद, जैसे मंत्र जब करे तो नहीं, फिर लड़ाई शुरू हुई नींद से। अपने हाथ से ऐसे किसी तरह चेतना आवे, ठंडा पानी अपने हाथ। आज वो दशा है कि नींद ही नहीं है। अभ्यास से ऐसा 1 मिनट दिन में नींद नहीं, और रात्रि में 2 बजे से तो शुरू हो जाता है। जब जितनी मिनट आई उतनी मिनट आई नहीं, चल रहा है। अभ्यास किया जाए, हर कार्य सुलभ है। अभ्यास न किया जाए तो दुर्लभ हो जाता है। भागवतिक दिनचर्या इसीलिए नहीं टिकती, जिसे आप प्रमाद कहते हैं उसे हम विषय प्रीता कहते हैं। विषय प्रीता के कारण हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, और मलिन बुद्धि में एक निश्चय बहुत काल तक नहीं टिकता, तो फिर परमार्थ का कैसे प्रतीक बन सकता है। इसलिए नाम जप करो। जो शास्त्र विरुद्ध चिंतन है, शास्त्र विरुद्ध देखना सुनना खाना पीना है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, उनका त्याग करो, तभी भागवती दिनचर्या बनेगी। अन्यथा सुनते रहो, सुनाते रहो, हृदय में अनुभव नहीं होगा। ये अध्यात्म है, ये भगवत मार्ग है। ऐसा हो सकता है कि हम सुना सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम सुन सकते हैं, पर अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तभी करोगे जब सिद्धांत के अनुसार चलोगे। एक महापुरुष कहते थे, जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जिह्वा और नाम के घर्षण से दिव्य शक्ति पैदा हो जाती है। जो चाहोगे वो कर लोगे। कोई भी नाम गुरु कृपा से यदि आपको प्राप्त है और आप उसका रटन करो तो आप में दिव्य शक्ति आ जाएगी। पर ये थोड़ा सा मन के विपरीत काम है, ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है नाम से क्या हो जाएगा, नाम से हो जाएगा। नाम जप करके आप ये जान सकते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। नाम जप करके ये जान सकते हैं कि भगवान सृष्टि का पालन कैसे करते हैं। नाम जप के ये जान सकते हैं महादेव जी सृष्टि का लय कैसे करते हैं। और क्या बकाया रह जाएगा। और जान ही नहीं सकते, पा सकते हैं, जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। बस लग जाए, एक बार लग जाए, एक बार मन को मार करके भजन में लग जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाता है।